फ़ोटो के ऊपर तिल का निशान खुद बनाया है कि कुदरती है? नहीं नहीं, ये हुकूमत से मैंने परमिशन लिया हुआ है। अच्छा, हुकूमत से परमिशन ली हुई है। ये गैर कानूनी नहीं है। कहा जाता है कि ख्वाजा सरा को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मर्द से इश्क होता है। ये ख्वाजा तो आप लोगों का जनाजा कभी हम लोगों ने देखे नहीं। मैं अभी जिंदा हूँ, जब मरूंगी देख लेना। आपको 5 लाख में बेचा गया। आप किसी गुरु के पास गए थे कि आप किसी मर्दों के पास गए थे? जो गांव से आते हैं, कहते हैं कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मेंजर लगे हुए हैं, ठेकेदार हैं, पता नहीं क्या कुछ बता के आते हैं, बीवी बच्चों वाले होते हैं। जब दूसरे शहरों में जाते हैं, उधर ये हमारे लोगों को ख़रीद के आगे बेचते हैं डबल पैसों में, और ये ख़रीदो फरोख्त का एक मकरू धंधा करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, लाहौर में ज़्यादातर। अच्छा, सुनने में आता है कि इनके जनाजे भी नहीं होते, कि ऐसा है? ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो उस टाइम वो जहाँ पे भी कदम रखेंगे, पाँव रखेंगे, वो जगह ही नापाक हो जाती है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इस बात को सब जानते भी हैं कि इनको बेचा जाता है, फिर इनके ख़रीदार होते हैं, इनकी बोलियां लगती हैं। 5 लाख से लेके 1 लाख तक, या 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी इन लोगों की बोलियां लगती हैं। जब ये फ़रोख्त होते हैं, उसके बाद इनके गुरु इनके साथ करते क्या हैं? इस वक्त सैरिश बलोच मेरे साथ मौजूद है। इसे भी बेचा गया, घर से अपने बेघर भी हुई। उसके बाद अब इसके 195 चेले हैं, ये हुक्का पानी बंद करते हैं। तमाम कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आज जानते हैं। सैरिश, कैसे हो आप? जी शुक्र अल्लाह का। कितनी उम्र के थे जब आप घर से निकले? मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए हैं। घर से निकाला गया कि खुद भागे? नहीं निकालता कोई भी नहीं है, अपनी खुशी से आते हैं। घर वाले राज़ी थे? देखें, जब हमने अपनी कम्युनिटी में ही आखिर आके रहना होता है, तो घर वाले यही होता है कि अपना कमाएं खाएं, जहाँ मर्जी रहें, उनको कोई परेशानी टेंशन हमारी वजह से नहीं होनी चाहिए। आपको 5 लाख में बेचा गया। आप किसी गुरु के पास गए थे कि आप किसी मर्दों के पास गए थे? जी देखें, देखने से तो पता नहीं चलता। अभी मैं तैयार हूँ, आपको पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो भी ऐसे थे, लेकिन उनके पास जब गए, कोई 2-4 महीने उन्होंने अपने पास रखा और फिर आगे मुझे सेल कर दिया। और ये लाहौर में नहीं, हर शहर में ये ग्रोह बन चुके हैं। जो गांव से आते हैं, कहते हैं कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मेंजर लगे हुए हैं, ठेकेदार हैं, पता नहीं क्या कुछ बता के आते हैं, बीवी बच्चों वाले होते हैं। जब दूसरे शहरों में जाते हैं, उधर ये हमारे लोगों को ख़रीद के आगे बेचते हैं डबल पैसों में, और ये ख़रीदो फरोख्त का एक मकरू धंधा करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, लाहौर में ज़्यादातर। और ये अपने डेरे बना के बैठे हैं, और जो जिनको ख़रीदते हैं फिर उनको रात को रोडों पे गलत काम के लिए, फांसी के लिए भेजते हैं। एड्स की बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, तो इस चीज़ का कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। क्यों बेच रहे हो किसी के बच्चों को, और ये गलत काम पे क्यों लगा रहे हो? रोड पे शरेआम सब कुछ हो रहा है। जब आपको 5 लाख में बेचा गया, जिस गुरु के आगे बेचा गया, जी, उस गुरु ने आपको भी कहा होगा तुम पे मैंने 5 लाख खर्च किए हैं, जी, तो मुझे 5 लाख कमा के दो। वो कमा के इस तरह नहीं कहते। मुझे जो 5 लाख में बेचा गया, तो मैंने 70,000 रुपये उनको दे के अपनी जान छुड़वाई है उनसे। ठीक है, तो एक हमारा एक अपनी कम्युनिटी में हमने बनाया आज़ाद लड़ा, हम उसको कहते हैं। मसलन कि जो बिके होते हैं हम उनको आज़ाद करवाते हैं। ये कागज़ आपको दिखाते हैं, आप देखें इसमें कितने लोग बिके हुए थे। अगर मेरे 195 चेले बन चुके हैं, तो उन सब को मैंने आज़ाद करवाया जो बिके हुए थे, जिनका रेट बोली लग चुकी थी। और हम मीडिया और पुलिस का साथ लेके उनको आज़ाद करवाते हैं, क्योंकि 2018 में कानून पास हुआ था कि इंसान इंसानी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, तो ये लोग कर रहे हैं। और एक ख्वाजा सरा करे, उसकी और बात होती है। एक शादीशुदा बीवी बच्चों वाला हो के किसी की बच्चों को वो कैसे बेच? यानी आजकल मर्द हैं जो ख्वाजा सरा का रूप बना के घूम रहे हैं। हाँ, तो वो किसी को, उसको कौन हक देता है कि आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो कोई और तो नहीं बेच सकता? जान पहचान का भी नहीं होता, गाँव से कमाने आते हैं, इधर आके वो यही काम शुरू कर देते हैं। आपकी कम्युनिटी में आजकल बहुत ज़्यादा ये काम चल रहा है कि सड़कों पे खड़े होते हैं। वो हमारी कम्युनिटी में नहीं होते। जो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो फंक्शन करते हैं। अगर फंक्शन की उनकी एज नहीं होती तो वो भीख मांगते हैं, लेकिन वो दिन का उनका काम होता है, रात का काम नहीं होता। धंधा नहीं करते ये मकरूह। जो रात के होते हैं वो हमारे में से नहीं है, वो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, और वो घर में कुछ और बता के आते हैं, इधर चोरी चोरी वो काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बुर्के पहन के खड़े होते हैं,
नीचे से उनकी बालों की कटिंग मर्दों वाली होती है और मुंह पे वो नकाब लगा लेते हैं, तो यही काम कर रहे हैं। और उनका काम गलत काम कम होता है, ज़्यादातर उनका होता है कि किसी के साथ उन्होंने बात कर लेनी, कहाँ पे जाना है, इतने पैसे दे देना, जब उधर चले यानी वो किसी ताक में रहते हैं कि हमें कोई बंदा मिल जाए बेचने के लिए, खरीदने के लिए। नहीं, खरीदने वाले और होते हैं, रोड वाले और होते हैं। जब वो गलत काम के लिए उनके साथ चले जाएंगे, गलत काम हो जाएगा, फिर वो उनको डराएं धमकाएंगे, हम मीडिया बुला लेंगे, पुलिस बुला लेंगे, आपने हमारे साथ ये गलत काम किया है, तो हमारी ये डिमांड है, पूरी कर दो, कोई पैसे लेने हैं, जो भी उन्होंने डिमांड करनी है। जो लेके जाता है अपने घर पे या बैठक पे या डेरे पे, वो मजबूर हो जाता है, फिर वो इनकी डिमांड पूरी करते हैं, तो इनसे माफ़ी मांग के इनको वापस भेजते हैं। ये जो रोड पे होते हैं, इनका ये काम होता है। माँ बाप से, बहन भाइयों से मिलती हो? जी मिलती हूँ, हम माशाल्लाह 14 बहन भाई हैं। 14 बहन भाई हैं जी। तो आप अकेली ख्वाजा सरा थी अंदर से? हाँ अकेली थी। घर जाती हो, मोहल्लेदार सुना कि बड़ी बातें करते हैं जब ख्वाजा सरा की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने घरों में जाते हैं, ऐसा है? जी, जो ख्वाजा सरा होते हैं उनके महल्लेदार या उनके घर वाले कोई इतराज़ नहीं करते, उनको पता है जो हमने पैदा किया है, जो है वही है, हकीकत है, क्योंकि ये तो अल्लाह की देन है ना। हाँ, जो घर से किसी के अब्बू होते हैं, किसी के दामाद होते हैं, बाहर आके ये चेंजिंग करते हैं, फिर घर में जाते हैं, तो उनके लिए मसला होता है। क्योंकि मैं 195 आपके चेले हैं इस वक्त, जी। तो आपके चेले आपको कमा के देते हैं? नहीं, मैं आज तक मेरे लिए 1 रुपया हराम हो जो मैंने उनसे लिया। तो आपके रोज़गार का ज़रिया क्या है? मैं फंक्शन वगैरह करती हूँ, अभी मैं तैयार बैठी थी, फंक्शन के लिए जाना था, तो फंक्शन वगैरह करती हूँ। आप गुरु हो, मैंने सुना है कि 195 चेले रख कर, जी। तो ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहती हो कि जो सड़कों पे भी गलत काम कर रहे हैं? कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं ना? हाँ, बहुत हैं। देखिए, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आप लोगों की वजह से हमारी बदनामी होती है, हमारे में से लोग होते हैं जो हमें बदनाम करते हैं, ठीक है। अगर हम गलियों मालों में गुजरते हैं तो लोग आवाज़ें देती हैं, तंजिया बातें करते हैं, तो इन लोगों की वजह से करते हैं जो रोड पे खड़े होते हैं। आज से कई साल पहले देखा जाता था कि जो ख्वाजा सरा होते थे, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाता, किसी के घर शादी का फंक्शन होता था, घरों में जाके दरवाज़ा खटखटाते थे, जी। दुआएं देते थे जी। और उसके इव्स कुछ पैसे लेते थे। लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं होती। बधाई कहते हैं उसको बधाई कहते हैं जी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं नज़र आती हमें। आजकल देखो जी, इतने ज़्यादा बन चुके हैं तो किसी को पता नहीं चलता कौन क्या है, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, ये हुकूमत का कसूर है। जो रोडों पे खड़े होते हैं या गलत काम कर रहे हैं या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इन चीज़ की पकड़ दकड़ की जाए तो ये फिर बाद में आप कहेंगे कि चंद लोग ही बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए हैं। आप लोगों में एक चीज़ बड़ी वाजिया होती है, कहा जाता है कि जी ख्वाजा सरा जो गुरु होते हैं, किसी का हुक्का पानी बंद कर दे तो चाहे वो इंडिया में ख्वाजा सरा बैठा है, उसका खाना पीना बंद हो जाता है उस शहर से, ऐसा है? जी, हुक्का पानी का मतलब ये होता है कि मैं हूँ, अगर मेरा गुरु मेरा हुक्का पानी बंद करे, बल्कि किया था उन्होंने, तो हुक्का पानी बंद का मतलब ये है कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी में वीडियोस बना के सेंड कर दें कि इतने में हमने इसको बेच दिया, बोली लग गई है। जो उसको बुलाएगा, चाहे फ़ोन पे बात कर ले, चाहे उनके पास बैठा हो, कि कोई भी देख ले, तो वो उसका हो जाएगा, जिसके साथ वो बोल रहा है या जिसके पास बैठा हुआ है। तो वो जो पहले वाले उसके गुरु होंगे, वो जितनी मुँह मांगी कीमत मांगेंगे, इतने पैसे का हमारा ये था, तो वो देंगे तो जान छुड़वाएंगे, वो फिर उसका हो जाएगा, अगले का बिक जाएगा। तो जो ख़रीदेगा वो फिर आगे डबल पैसों में बेच देता है। तो ऐसा हकीकत है, कई गुरु ऐसे हैं कि वो पैसे पूरे करने के लिए ख्वाजा सरा से बहुत ऐसे गलत काम करवाते हैं, नशा भी बिचवाते हैं और रोडों पे गलत काम के लिए भी खड़े करते हैं और फंक्शन करते हैं या भीख मांगते हैं। वो पैसे भी वो खुद रख लेते हैं कि हमने आपको ख़रीदा हुआ है। जैसा कि आप देखें, आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं तो आपकी मर्ज़ी, उसको ज़िबा करें, ज़िंदा रखें, जो मर्ज़ी करें। ये भी इनका यही सिस्टम होता है कि उन्होंने ख़रीद लिया, उसकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी उसके साथ, उसकी मजबूरी है, वो करेगा वो जो कहेंगे। हाँ, उसको घर भी जब वो बिक जाते हैं, फिर उसकी जो नया गुरु होता है उसकी मर्ज़ी, उसको घर जाने दे ना जाने दे, जो भी उसके साथ करे वो कर सकते हैं, क्योंकि उसने ख़रीदा हुआ। ख्वाजा सरा गुरु जो हैं उन पे ये भी अब इल्ज़ाम है कि उन्होंने लड़कियां भी रखी होती हैं, क्या आपने भी रखी हैं? मेरा घर तो आपने देख लिया है, मेरे पास लड़कियां तो दूर की बात है, मेरे पास तो चेले भी कोई नहीं बैठे हुए। वैसे आने हैं, हमने अभी फंक्शन पे जाना था, तो ये ख्वाजा सरा ये काम नहीं करते, ठीक है। ख्वाजा सरा जो होते हैं वो अकेले ही ज़िंदगी गुजारते हैं या अपनी कम्युनिटी में गुजारते हैं, ठीक है। ये आप हमें ही बता रही हैं 195 चेलों से पैसे तो नहीं लेती? अल्लाह माफ़ करे, मैंने पैसे उनकी कमाई क्या करनी है। मेरे बल्कि ज़्यादातर चेले जो हैं फैमिलियों में रहते हैं, कुछ चेले जो फंक्शन वगैरह वाले हैं, तो मेरा उनसे कोई नहीं है। बल्कि जब आते हैं मैं खर्चा करती हूँ, कभी ये नहीं है कि मेरे लिए ये लेके आओ या ये दे के जाओ, ये नहीं है। बाकी आप कह रहे थे जो कुछ ख्वाजा सरा हैं जो लड़कियाँ चलाते हैं, तो वो ख्वाजा सरा नहीं होते, वो वही होते हैं जो रोड पे खड़े होते हैं। और 2 नंबर जो औरतें उनको मिलती हैं, उनके पास जगह नहीं होती गलत काम के लिए, तो वो अपने कमरों में या अपने घरों पे ले जाते हैं उनको, वो ये काम करवाते हैं।
कहा जाता है कि ख्वाजा सरा को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मर्द से इश्क होता है। हाँ होता होगा, इंसान है ये भी। मर्द को मर्द से इश्क हो जायज़ है? तो क्या आपका कहने का मतलब है ख्वाजा सरा मर्द होते हैं? ओह ये ख्वाजा चाचू, सरा मर्द है कि ख्वाजा सरा खातून है? जी जो ख्वाजा सरा लड़कियों में होती है तो वो किसी को पता नहीं होता। हमारी अपनी एक रिश्तेदार थी, जब वो 55 साल की होकर फोत हो गई, फिर लोगों को पता चला। जो महल्लेदार या रिश्तेदार थे वो उसके भाई को या उसकी फैमिली को कहते थे कि आप इसकी शादी क्यों नहीं करते, इसकी ज़मीन जो हिस्से में आती है उसकी लालच में आप इसकी शादी नहीं कर। जब वो फोत हो गई, उसको गुस्ल दिया गया, फिर पता चला कि ये खुसरी थी। ठीक है, जो खुसरियाँ होती हैं वो लड़कियों जैसी होती हैं और घर में ही रहती हैं। जो खुसरे होते हैं वो मर्द की किस्म के होते हैं। ठीक है, वो शादी लायक नहीं होते, उसको खुसरा कहते हैं। तो वो जो है वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे वो फैमिली में रहें, चाहे वो डेरों पे रहें, या जो मर्ज़ी करें, वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारती हैं। क्योंकि वो ना लड़कियों में होते हैं ना लड़कों में होते हैं, वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके घर वालों को कोई इतराज़ नहीं होता। तो शादियाँ होती हैं ख्वाजा सराओं की? नहीं, शादी नहीं होती। शादी नहीं होती, चाहे वो खातून हो चाहे मर्द हो? शादी किसी की भी नहीं होती। किसी की भी नहीं होती। अच्छा, सुनने में आता है कि इनके जनाजे भी नहीं होते, कि ऐसा है? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। जनाजे उनके नहीं होते जो घर से शादीशुदा बीवी बच्चों वाले होकर निकलते हैं, और जब ख्वाजा सलाम को देखते हैं तो फिर वो अपना ऑपरेट करवा लेते हैं। जब ऑपरेट करवा लेते हैं तो वो इस्लाम में खारिज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जनाजा होता नहीं है, लेकिन ये लोग करवा देते हैं। मसलन के जो पढ़ाने वाले आपकी कम्युनिटी के लोग होते हैं? नहीं, हमारी कम्युनिटी के नहीं होते, वो और अलहदा होते हैं। तो फिर वही जनाजा करवा देते हैं, लेकिन वो जायज़ नहीं है, क्योंकि वो जब नापाक हो जाते हैं, ये ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो उस टाइम वो जहाँ पे भी कदम रखेंगे, पाँव रखेंगे, वो जगह ही नापाक हो जाती है। और ये एक अल्लाह ताला के साथ मुकाबला करते हैं कि आपने मुझे क्या बनाया था, मैं ये देखो क्या बन गया। तो आप लोगों का जनाजा कभी हम लोगों ने देखे नहीं? मैं तो जिंदा हूँ, आपने मेरा नहीं देखा। मैं अभी जिंदा हूँ, जब मरूंगी देख लेना। और इस तरह होता है कि मैं हूँ रेवेंट के रहने वाली। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। हमने ज़रूर आपका जनाजा देखना है। वैसे आप लोग जनाजा पढ़ते हैं प्रॉपर? वही चीज़ पूछ रहा हूँ, वही तरीकाकार होता है? मैं बता रही हूँ, मैं अभी रेवेंट के रहने वाली हूँ और मैं इधर लाहौर अंदरून में रह रही हूँ। ठीक है, तो जब मैंने दुनिया से जाना है तो मेरे घर वालों को इन्होंने फ़ोन करना है, जो भी होगा तो फ़ोन करेंगे, वो आएंगे ले जाएंगे। जो महल्लेदार हैं या इधर के रहने वाले हैं उनको बाद में पता चलेगा, वो कहेंगे वो मार भी गए हैं, और ना जनाजा देखा है ना मैयत देखी है, वो कहाँ गायब हो गए। तो इस तरह एक बात बनी हुई है, जैसे दूसरे इंसानों का होता है, ये भी जनाजा होता है। अगर वो मर्दों में ख्वाजा असरा है तो मर्द का नाम लिया जाता है और मर्दों वाला जनाजा पढ़ाया जाता है। अगर वो औरत से ख्वाजा असरा है तो औरत वाला पढ़ाएंगे। सब रस्म रिवाज वही होता है। सैरिश बलोच को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? मुझे 1 घंटा तकरीबन लग जाता है, क्योंकि इतनी तैयारी तो मैं करती नहीं, हल्की फुल्की होती है। किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती हैं तैयार होने? नहीं, मैं किसी खुद पार्लर वैसे जाते हैं कि घर में तैयार होती हैं? पार्लर का काम मैं खुद कर लेती हूँ। और ये जो मैंने मेकअप किया हुआ है, ये अभी भी पानी आप मुंह पे डालेंगे मेकअप नहीं उतरेगा। ये फुल गर्मियों में भी या बारिश में भी मेकअप नहीं उतरता। ये होंठों के ऊपर तिल का निशान खुद बनाया है कि कुदरती है? नहीं नहीं, ये हुकूमत से मैंने परमिशन लिया हुआ है। अच्छा, हुकूमत से परमिशन ली हुई जी, है। ये गैर कानूनी नहीं है। कोई ख़ास पैगाम देना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को? जी, मैं यही देना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे भाई ये ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, इस चीज़ से बाज आ जाएं। देखें, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, एंड हमने कब्र में जाना है। तो इतना बड़े बड़े अजाब क्यों ले रहे हो, लोगों की बद्दुआएं क्यों ले रहे हो? आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी की जान छोड़ दें प्लीज़। मी